प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास का 15वां दिन है। परमेश्वर की, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते। परमेश्वर ने उस उपवास का 15वां दिन तक परमेश्वर ने हमें उसी शक्ति और सामर्थ और अभिषेक के साथ परमेश्वर चला रहे। हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर ने हमें गीत गाकर उसकी महिमा, आराधना और परमेश्वर ने उसकी शक्ति से सारी बातों से आज हमें संपन्न करने के लिए परमेश्वर ने आज हमें कृपा की। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में ऐसा कोई है जो आज भी परमेश्वर के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कोई कह रहा है कि ऐसा अभी मेरी 15 दिन की उपवास के साथ मेरा शक्ति थोड़ा बलहीन हुआ है? ऐसा कोई है जो कह सकता है कि मैं अभी उपवास का 15 दिन है इसलिए मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ? ऐसा कोई है? एक ही है? बाप रे, इतने सारों में प्रेज़ द लॉर्ड एक ही मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत शांत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, थोड़ा आपका आवाज़ से मुझे मालूम पड़ा कि सच में आप मेरे साथ है या नहीं है ना? हाँ, इसलिए उपवास का ये 15वां दिन आने का समय हम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा शरीर तो निर्बल होता है परंतु आत्मा जो होता है वो क्या होता है? बलवंत होता है। हमें जब कभी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जब शनिचर का दिन अगर हम यहाँ से उपवास खत्म होने के जाने के समय हम शनिचर को जिस दिन घर पर जाते तो शाम का समय हमें एकदम थोड़ा सा थकान थकान महसूस होता है। ऐसा होता है कि नहीं कि मेरे साथ ही होता है ना? क्यों? क्योंकि शाम का जो, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलते हैं ना, वो चार्जर, वो जो पावर जो मिलता है ना आराधना का, वो ना मिलने के कारण थोड़ा हम क्या हो जाते, थोड़े से ढीले, थोड़े से कमज़ोर हो जाते। परंतु शाम को फिर वो ख़त्म होने के बाद जब संडे के दिन हम जब अपने चर्च में जाते तब उस समय किसी को सुबह, किसी को शाम, तो किसी को दोपहर के समय परमेश्वर फिर से एक बार अपनी परमेश्वर सामर्थ से और शक्ति से फिर से उन्हें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करते हैं? उनके भीतर शक्ति, सामर्थ फिर से देते हैं, है ना? वैसे ही परमेश्वर ने हमें वैसे ही की शक्ति, सामर्थ के साथ चलाते चलाते परमेश्वर आज ये उपवास का 15वां दिन भी परमेश्वर लेकर आए। मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आराधना में परमेश्वर की इस गहराई की उपस्थिति के लिए जो कुछ लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलकर परमेश्वर की उस आराधना में बहुत आत्मा के साथ भागीदारी हुए। मैं इस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि आज हम उपवास का उन दिन में आकर रुके हैं जो कि हमारा तैयारी अभी उपवास का ये आखिरी सप्ताह में है ना? आखिरी सप्ताह होने के बाद हम फिर से एक बार अपने घर लौट कर जाने वाली कि नहीं? तो ये उपवास का 7वां दिन जब आता है, 15वां दिन, मतलब आखिरी सप्ताह का पहला दिन जो आता है, हमें परमेश्वर फिर से एक कुछ तो एक नई एक जागृति, एक नई कुछ तो परमेश्वर आने वाले दिन की, इस उपवास के बाद की तैयारी जो परमेश्वर इन सप्ताह में करता है। बराबर कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो जोर से बोलो ना। इतने कड़क उपवास में बैठे तुम लोग। हाँ, थोड़ा सा ताकत से बोलो। हाँ, तो जैसे ये आखिरी सप्ताह जब आता है तो हमें एक ऐसी तैयारी में आते हैं कि परमेश्वर इस उपवास का खत्म होने के बाद परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कुछ तो बहुत बड़ा काम करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या 7 दिन खत्म होने का इंतजार करते हैं परमेश्वर ऐसा खत्म हो जाए उपवास और ऐसे में खाने पे टूट पड़ूं कि सोच मत मेरा शरीर की तंदुरुस्ती को मैं ऐसे फैलाऊं, ऐसा सोच के बैठेगा? अरे हाँ या ना? आप बहुत कम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप बहुत कम बोलते हैं। आज चाय नहीं, आज तुमको जूस पिलाना चाहिए एनर्जी बढ़ने के लिए, ताकि तुम्हारे एनर्जी थोड़ा बढ़ जाए, है ना? थोड़ा साथ दो मुझे। हाँ, ये आखिरी समय उपवास का आने के समय हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें उस परमेश्वर के उद्देश्य के लिए तैयार करते जाता है, जो कि परमेश्वर का मायना, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए एक बड़ा होता है। हम 7वां दिन आखिरी में आने के समय हम अच्छे से जानते कि हम परमेश्वर की उस बल को धारण करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार हो जाते। जैसे कि दास के मुंह से हमने सुनते आ रहे, हुकाब का जैसे समान, हुकाब जो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपने शरीर को कुछ समय तक एक ताड़ना देता, लगभग 6 महीने तक। वो देखो, अभी हुकाब का एक बात बोलूँ तो मैं थोड़ा सा बात बोल के मैं आगे चला जाता हूँ। हुकाब का आयु हर एक अलग अलग दिखाया जाता है, परंतु मैंने पढ़ा हुआ बात बोलता हूँ, हुकाब का आयु कम से कम एक 70 साल तक भी होता है। कितना है मेरे साथ?
70 साल का जाने के लिए वो जब 40 साल की उम्र तक जाता है तो उसका मोटापा कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जाता है। कैसा होता है? मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। तब उसे सबसे बड़ा भारी क्या होता है मालूम है? शिकार पकड़ने के लिए तकलीफ होता है, क्योंकि उसका नाखून बड़ा हो जाता है, उसका चोंच थोड़ा सा, शरीर का क्या बोलते चर्बी थोड़ा ज़्यादा, उसको उतने अपनी शरीर का पंख को हिलाने के लिए ताकत भी क्या हो जाती है, मतलब उड़ने के लिए ताकत नहीं होती। इसलिए उसे और अपनी शरीर की तंदुरुस्ती के लिए और आगे अपनी आयु को बढ़ाकर जीने के लिए इसलिए एक बड़ा कष्ट करता है, और वो कष्ट यही है, ऊंचे पहाड़ पर जाके बैठता है। कहाँ पे? आप जानते हैं ये 40 साल का उम्र में आने के समय ये क्यों ऐसा प्रोसेस करता है? आपको जानकारी हो तो हुक्का कितना फुट तक उड़ता है ऊंचाई? कोई बोल सकते हैं यहाँ पर? नहीं? कितना ऊंचा उड़ता है? अरे कोई तो बताओ, मोबाइल में वहां पर देखा? अरे कहां तक उड़ता है? नहीं मालूम। कितना? कौन बोला? 20? पक्का? कोई और है? ये भाई बोल रहे सही है? अरे हाँ या ना? ठीक है, ये भाई बोलते 20। अच्छा, इससे ज़्यादा ऊंचा उड़ता है उकाब। ठीक है, उकाब की ऊंचाई उससे भी ज़्यादा है। पर जब उसकी ऊंचाई जब कम होना शुरू हो जाती है तब हुकाब को अपने जीवन में मालूम पड़ता है अभी मेरे खाने के लिए, मेरे भीतर एक बल को प्राप्त करने के लिए, मेरे भीतर एक शक्ति को लाने के लिए मुझे कुछ तो एक प्रोसेस करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसी ऊंची पहाड़ पर जाकर बैठना पड़ेगा जहां तपती धूप का गर्मी बहुत ज़्यादा तेज से हो, और मैं वहां पर जाके बैठूंगा ताकि मैं वहां पर अपने शरीर को कुछ ऐसी ताड़ना दूं जिससे मेरा शरीर को क्या हो जाए, एक नया बल पाने के लिए। इसलिए आमीन, हुकाब जब ऊंचाई की तल पर जाकर बैठता है, जब ऊंची पहाड़ पर जाके जब बैठता है जहां पर उसे पकड़ने के लिए कोई ना आता हो, ऐसी जगह पर जब जाके बैठता है तो करीबन 6 महीने का एक प्रोसेस में चला जाता है। और उस समय जाने के समय आमीन पत्थर के ऊपर अपने नाखून को रगड़ के नाखून को छोटा करता है, अपनी चोंच को रगड़ के आमीन चोंच को भारी करता है। इसका पहले वो अपने जो पंख है उस पंख का एक पीस को प्रेस क्या करता है, निकाल के फेंकता है। इसका मतलब अपने शरीर के सारे पंखों को वो निकाल कर नीचे गिराता है। आप जानते हैं शरीर को इतना भयानक ताड़ना देता है, उसके नाखून जब खींचता है, वो नापे उसके पंखों को जब खींचता है तो शरीर में से उसकी खून बहना शुरू हो जाता है। इतनी भयानक ताड़नाओं के साथ प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो हुकाब अपने शरीर को क्या करता है, तकलीफ देता है। और उसके बाद उस समय तक वो अपने लिए कोई शिकार का प्रबंध नहीं करता। समझ रहे? वो उसकी 6 महीने की प्रोसेस में अपने लिए कोई शिकार का बंदोबस्त नहीं करता, बल्कि अपने शरीर को ही क्या करता है, ताड़ना देता है। और जब ये पूरा होने के बाद जब धीरे धीरे उसके शरीर में फिर से नया नया पंख आने का समय, नया नया प्रेज़ द लॉर्ड शरीर में फुर्ती, नया नया शरीर में ताकत आने का समय, वो हुकाब पहले से बढ़कर ऊंचाई पे जाता है, पहले से बढ़कर ऊंचाई में स्थल पर उड़ना शुरू करता है। उससे परमेश्वर आमीन वो अपने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड नए प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जगह में टहलना शुरू करता है और अपनी शिकार को बराबर अपने सिकंजे में पकड़ता है। समझे? वैसे हमारा मिनिस्ट्री भी, जैसे हमने सुना कि हमारा साल में 2 बार हम उपवास में आते हैं, इसलिए कि हमारा शरीर का जो भी मोटापन है ना, उसे क्या करने आते हैं? अरे बोलो ना। हाँ, शरीर को 21 दिन तक खाना ना दे के हम यहाँ पर स्तब्ध प्रेज़ द लॉर्ड क्या करते हैं, उपवास के साथ बैठते हैं। यीशु मसीह का उपवास के बारे में अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह भी अपने आप की, जब यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह सीधा घर पर चले आए। ऐसा हुआ क्या? अरे क्या नहीं बोलते? ऐसे हुआ ना। यीशु मसीह का उपवास हो, यीशु मसीह किधर चले गए? कहाँ पे?
जंगल में चले गए, किस लिए? यीशु मसीह उपवास में चले गए, है ना। यीशु मसीह जब उपवास में चले गए, हम देख पड़ते हैं कि उपवास में यीशु मसीह जाने के बाद वहां पर यीशु मसीह की एक परीक्षा, एक परिशोधना हुई ना? अरे हुई कि नहीं? तो उस समय क्या हुआ? कौन आया वहां पर? कैसे आया? सामने ऐसे आया, फिर कैसा आया? अरे बोलते हैं नहीं तुम लोग, बोलो ना। कैसे सामने आया? ऐसा सामने आया क्या? ऐसा बोला चलो रोटी को पत्थर, पत्थर को रोटी बना, ऐसे बोला? फिर कैसे आया? आप पढ़ते हैं ना कि मैं अकेला पढ़ता हूँ? सही, ठीक है बाबा, मैं ही बोलता हूँ, तुम लोग समय ले रहे। जब यीशु मसीह उपवास में रहने के समय दुष्ट जब आया तो सामने प्रेस में, जैसे वीडियो में हम चित्र देखते हैं ना, वो 2 सींग वाला आता है, काला कपड़े में आता है, फिर उसको बोलता है हाँ चल आजा, तुझे रोटी को, हमें पत्थर को रोटी बना, ऐसा नहीं। वो कैसे आया? कान में फुसफुसाता है, कैसे? मन में विचार लाता है, बराबर ना। जब ऐसी सोच के लाने के समय यीशु मसीह के सामने इस मत्ती की 4 अध्याय पढ़ने के समय, लूका में पढ़ने के समय वहां पर दिखता है हमें कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के समय वो पहले सबसे क्या किया? थोड़ा मेरा साथ देना पढ़ने के लिए। हाँ, क्या लेके आए पहले? तब परखने वाले ने पास आकर, हाँ उससे कहा, हाँ पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे कि ये पत्थर है पत्थर रोटियां बन जाए। क्या बन जा? यीशु मसीह को क्या कहा? हे पत्थर तू क्या कर? रोटियां बन जा। दूसरा, तब इबलीस हाँ उसे पवित्र नगर में ले गया हाँ और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया हाँ और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ क्योंकि लिखा है, हाँ वो तेरे विषय में हाँ अपने स्वर्ग दूतों को हाँ आज्ञा देगा हाँ, आगे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ कहीं ऐसा न हो हाँ कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, आगे यीशु ने उससे कहा, हाँ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हाँ फिर इब्लिस हाँ उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ, आगे और सारे जगत के राज्य हाँ और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे हाँ। तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पर 3 बातें दिखी, 3 ही है ना, बराबर ना, 3 है ना। अभी इसका सही और एक उत्तर को हम देखेंगे। हम पहली यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15-16 वचन में चलेंगे। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से और ना ही संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे क्योंकि हाँ, जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है वो क्या है? अरे जोर से बोलो ना। शरीर की अभिलाषा किसकी? यीशु मसीह उपवास में गए, यीशु मसीह को पहला पॉइंट क्या लाया? रोटी खा। किसकी अभिलाषा थी? अरे जोर से बोलो। दूसरा, और आंखों की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा। यीशु मसीह को दूसरा सवाल क्या रखा? इस संसार की तुझे, हाँ बोलो ना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। हाँ, और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, वो तेरे विषय में हाँ, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं, दे। ऐसा लिखा ना, मैं ये तुझे सारे वैभव सारे ऐश्वर्य तुझे दूंगा, नहीं लिखा। तीसरा में, हाँ, इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गए और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, देखो 3 बातें वहां पर है। शरीर की जीविता का और आंखों की भी है ना, ऐसा ना? हाँ, सेम।
तीन बातें वहां पर है। वही यीशु मसीह के उपवास में रहने के समय तीन ही बातों पर जय पा रहा था। किसी ने ध्यान से पढ़ा तो समझ लेना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई बोल देना। यहां पर सेम शरीर की लालसाओं को मारा, हमें जीविता के घमंड को मारा, आंखों की अभिलाषाओं को मारा। 40 दिन की उपवास में रहने का समय यह था यीशु मसीह का कि 40 दिन की यात्रा, सही है ना। वैसे ही इस उपवास प्रार्थना में अगर आप और मैं भी अगर इस उपवास के साथ बैठे हैं तो आपके भीतर भी वही होना चाहिए जो यीशु मसीह की उपवास में हो रहा था। हम भी उपवास में जब आते हैं, इस अंत का समय आने का समय, हम भी परमेश्वर की उसी रीति से उन तीन बातों पे जय पाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उस पर आप और मैं जय पाएंगे तो परमेश्वर के उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए या परमेश्वर का रखा गया उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम भी परमेश्वर के जैसे जय पाएंगे। उस जय पाने के लिए आपको भी अपनी शरीर की किसे मारना पड़ेगा? अरे बोलो जोर से, अभिलाषा। परंतु अभी उपवास का आखिरी दिन आने के बाद हमारा शरीर क्या करता है? उठता है ना। अरे उठता है कि नहीं? शरीर कौन सा? भीतर ही नहीं, बाहरी मनुष्य है ना, वो हमारे भीतर एक जागृति लाता है। क्या लाता है? हमारे प्रेस अंतिम उपवास का खत्म होने का समय आने का समय, हमारा उपवास का आखिरी सप्ताह चलने के समय हम आत्मा में नहीं प्रेस जागृत होते तो हमारा शरीर जागृत होते जाता है। और शरीर आपको भीतर ही हमें नए प्रेस लोड खाने की आशा है, खाने की पेट भर की लालसा है, ये सारी बातें आपके भीतर लाकर प्रेस रखता है। इसलिए हम लोग जब उपवास खत्म होने का समय जब आता है ना शाम को, तो तुरंत घर पे जाते और मोबाइल पे हम लोग रेसिपी देखते हैं। अरे कैसा है, उपवास में है परंतु रेसिपी देखते हैं। इसका मतलब हम किसके लिए प्रेशर जागृति कर रहे हैं? आत्मा के लिए, शरीर को तैयार कर रहे। इसलिए उपवास खत्म होने दे। उपवास खत्म होने के बाद 4-5 लॉलीपॉप, 4-5 मटन के बोटी हाटी सब खाएंगे तगड़ा है ना। यही उपवास है। यीशु मसीह ने कैसे किया? शरीर को जागृत नहीं किया, दबाया। इसका मतलब अगर आप और मैं इस बातों को अगर दबाएंगे, यहाँ पर एक बहन बेटी है, नाम नहीं लूंगा, परंतु रोज जाके देखती है ना, रेसिपी देखती है मोबाइल पे, ऐसा कहने का मतलब यही है। हमें इस चीजों पर अगर हम जय नहीं पाया तो परमेश्वर की उस बड़े काम के लिए हम स्तब्ध हो जाएंगे, हम उधर ही ठहर जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। आज एक प्रश्न व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसके बारे में परमेश्वर हमें कई समय कई दासों के द्वारा बहुत बार सुना हुआ वचन है, परंतु फिर भी हम उस वचन में चले जाएंगे। हम पढ़ते हैं प्रेस लॉर्ड मत्ती किताब 14 अध्याय, उसका 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले गए, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर, ठीक है, आप इसे ना 33 तक पढ़ते जाना, बाद में पढ़ना। फैसलो यहाँ पर यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले हैं, ठीक है। इनकी चेलों के बीच में ये पूरा ये 22 से लेके अगर 33 तक पढ़ते जाए इन 10 वचनों को, 9 वचनों को, 3 बातें हमें नजर आती है।
एक विश्वास की कमी, दूसरा संदेह, तीसरा धैर्य। बराबर ना? क्या क्या? हाँ, विश्वास, संदेह और धैर्य। चेलों को जब परमेश्वर का प्रेस यीशु मसीह उनके भीतर फिर से एक बार अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए या उनकी विश्वास को बड़ी और बढ़ने के लिए या परमेश्वर को कुछ अलग अपने भीतर परमेश्वर की उस सामर्थ्य और उस शक्ति और उस परमेश्वर की अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को एक मौका था, या चेलों को भी एक परखने का मौका था। चेलों को वहां पर 22 वचन पढ़ने के समय, थोड़ा 22 पढ़े। तब उसने हाँ तुरंत हाँ अपने चेलों को हाँ नाव पर चढ़ने के लिए नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया हाँ कि वे उससे पहले कि वो उससे पहले पार चले जाए। कहां पर चले जाए? पार चले जाए। कहां पर? अभी वहां पर नाम नहीं लिखा ना? नाम नहीं लिखा ना? मेरी याद से मत्ते में लिखा हुआ नाम है उसका, मत्ते 6 अध्याय में, और मार्क में उसका नाम लिखा है उस जगह का। यीशु मसीह ने कहा चेलो लोग तुम क्या करो, झील में से क्या करो, नदी से पार होके चले जाओ। और यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और मैं जो हूं मैं इन क्या करता हूं, जो भीड़ मेरे साथ है इनको मैं क्या करता हूं, प्रार्थना करके विदा करता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह जो भीड़ को विदा कर रहा है वो भीड़ का समय, और यीशु मसीह जो उनका विदा करने का जो प्रोसेस, जो उस समय का जो वहां का जो प्रोग्राम था वो इस तरह से था। उससे पहले यीशु मसीह 5000 लोग को खाना खिलाने के लिए गए थे, ऐसा ही ना उसके ऊपर, बराबर ना? यीशु मसीह 5000 लोग थे जिनको यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा थे। उनको यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहे थे, और वो राज्य में बोलने के समय वो 5000 लोग केवल पुरुष ही गिनती बताया, ठीक है? और पुरुष गिनती रहने के समय लगभग कितने दिन से यीशु मसीह के साथ थे वो? कोई जानते हैं? किसी मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है, ठीक है? कम से कम करीबन यीशु मसीह के साथ तक वो चेले लोग कम से कम 3 दिन की एक यात्रा कर रहे, और यीशु मसीह के 3 तक यीशु मसीह के साथ रह रहे। और सुबह से शाम हो गई, ऐसा लिखा, सुबह से शाम हो गई। और वो शाम होने के समय जितने 5000 लोग थे उनका विषय खाने का एक विषय आया, एक भोजन का विषय आया। जब आने का समय यीशु मसीह ने चेलों को कहा चेलो लोग तुम इनका खाने का क्या करो, प्रबंध करो, बराबर ना? खाने का प्रबंध करो। जबकि मालूम पड़ता हमें चेलों लोग देखकर यीशु मसीह के पास देख रहे, ऐसा लिखा नहीं, पर हम सोच सकते हैं ना, यीशु मसीह चेले के पास देख रहे, और चेलों को देखकर चेले यीशु मसीह के पास देख रहे हैं। और ये बोला नहीं, परंतु लिखा, ऐसा समझ सकते 5000 केवल पुरुष बोला है, उनकी पत्नियां किधर छोड़ दी? कितनी? 5000 पुरुष है, उनकी पत्नियां मिला के 5000 हो गए 10,000, और बच्चा इतने की पूछ नहीं सकते, नहीं, क्योंकि पुराना नियम में हमारा मोदी सरकार जैसा नियम नहीं था, हम दो हमारे वैसा नहीं था। उधर ऐसा था, हम दो हमारे गिन लो। कैसा था? हम दो हमारे गिन लो, गिनते रहो। बाकी वहां पे कोई लिमिट नहीं था, वहां सब अनलिमिटेड काम था, ठीक है? तो गिनती में कितना करके मालूम नहीं, परंतु चेले लोग बोल रहे गुरु रवि ये शाम होने को आ रहा है, इनको थोड़ा खाने का प्रबंध करने के लिए इनको भेज दो, ताकि आसपास के गांव में जाके खाने का प्रबंध कर सके। यीशु मसीह ने चेलों को देखा, और यीशु मसीह ने वैसे लोग क्या कहा, यीशु मसीह ने बोला इनका प्रबंध केवल तुम ही करो। उनमें से एक शातिर बुद्धि का एक चेला था जिसने ब्रेसल एक बच्चे के पास देखा जो उसके पास कितनी रोटी है, जोर से बोला ना, सच में खाने की जरूरत है तुमको आज। 5 रोटियां और जोर से 5 रोटियां और 2 मछली, ये रहने का समय प्रेज द लॉर्ड वो किसके पास है? बच्चे के पास है। देखो बच्चे का स्टैमिना कितना है, देखा
वो 3 दिख रहे, सुबह से शाम तक लगे, 5 रोटी है, 2 मछली है, दबा के रखा है, खा सकता था, नहीं खा सका। परमेश्वर की महिमा होने के लिए ये सारा प्रोसेस वहां पर एक हो रहा है। चेले देख रहे हैं, और चेले देखने के समय यीशु मसीह ने वो लाने के लिए कहा। जब लेकर आए, यीशु मसीह ने कहा, ए पिता धन्यवाद, ऐसे कहा ना, धन्यवाद, स्वर्ग की ओर उठाया और कहा धन्यवाद। और कितने जन को खिलाया? फिर से 5000। कितने? 10 से अधिक, इन सबको खिलाया। और बचे कितने? फिर से बचे कितने? 12 टोकरी फिर से बचे। ये बचे, और चेलों लोगों ने ये भी देखा, यीशु मसीह जो कि अभी हमारे पीछे पीछे, हम वहां पे भीड़ में रहने के समय हमने देखा कि चेलों के सामने यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। खिला के बचा भी, और बचने के बाद भी हम जब वहां से आ रहे तो यीशु मसीह ने सीधा कह दिया, एक काम करो, अभी तुम्हें क्या करना है, आगे की प्रोसेस में जाना है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जाओ। कहाँ पे जाओ? तुम लोग झील में जाओ, झील के किनारे उस नाव में चले जाओ। नाव में चलने के समय तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूं पीछे से। चलो, ऐसे ही बराबर है ना। ये सारा उसका ऊपर का भाग है। और जैसे चेले लोग नाव में बैठे, अब यहाँ से कहानी यात्रा अलग शुरू होती है, जो कि प्रभु की आत्मा को आपसे बोलना है। पढ़िए अभी। तब उसने तुरंत अपने चेलों को हाँ। नाव पर चढ़ने के लिए हाँ। विवश किया हाँ कि वे उससे पहले हाँ। पार चले जाए, हाँ जब तक वो लोगों को विदा करे। हाँ वो लोगों को विदा करके हाँ। प्रार्थना करने को हाँ अलग पहाड़ पर हाँ। चला गया। हाँ, आगे। और सांझ को हाँ वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच हाँ। लहरों से डगमगा रही थी, हाँ। क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर हाँ। झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हाँ। और कहने लगे, हाँ। ये भूत है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, जो चेलों ने ये देखा कि अभी यीशु मसीह 5000 लोगों को हमारे सामने खाना खिला रहा था, जबकि 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर ने 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। इतना बड़ा परमेश्वर करने होने के बाद भी यीशु मसीह के चेले लोग, जो यीशु मसीह आ रहा है उसी यीशु मसीह को देख के बोल रहे, अरे ये तो कोई भूत आ रहा है। हेलो, जब चेले लोग का पहला एक बात था कि 3 बातें मैं बोल चुका हूं, फिर से सुना था। एक विश्वास, एक उनके भीतर का प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, धैर्य, और दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा बात क्या बोला? संदेह। हाँ, इसका मतलब आप मेरे साथ है। ये 3 बातों को हम लोग को उस जगह में मालूम पड़ता है, जब चेले लोग हमें, जब नहीं है, जब यीशु मसीह साथ न रहने के समय, जब यीशु मसीह ने बोला जाओ तुम झील के बीचों बीच चले जाओ, जैसे चेलो चले गए, हमें देखा तो झील में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें झील से किनारे से जब कुछ नैया दूर आगे चली गई तो प्रेज़ द लॉर्ड वहां पर क्या हुआ? पढ़ो ना हम। वहां वो लोगों को विदा करके हाँ, प्रार्थना करने को बीच में गए तो क्या हुआ? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर आगे, उससे पहले लहरें डगमगाने लगी। हाँ, लहरें जब डगमगाने लगी, नाव भी क्या होने लगी? डगमगाने। हाँ, अभी बराबर है। जब नाव डगमगाने लगी तो चेलों के बीच में क्या हो गए? फिर से एक हड़गम मचने लगी। और जब चेले, जब प्रेज़ द लॉर्ड डरने लगे, चेलों के बीच में जब डर पैदा होने लगा, चेले प्रेज़ द लॉर्ड आमीन चिल्लाने के समय, आमीन वहां का वातावरण जब बदलने के समय, एक तूफान का जैसा उठने के समय, लहर में जब हिलने का समय, वातावरण जब परिवार में, वातावरण उनके जीवन में जब बदलने के समय, चेलों के बीच में साथ रहने वाला यीशु साथ में होते हुए भी वो यीशु मसीह कुछ समय के लिए थोड़ा दूर क्या हुआ, तो उनके चेलों के बीच में एक बड़ी डर की बातें पैदा होना शुरू हुई। और जैसे वो चेलों ने देखा कि प्रेज़ द लॉर्ड स्वयं यीशु मसीह क्या कर रहे, आमीन, पैदल पैदल पानी पे आ रहे हैं, ये आने का समय चेले लोग देख रहे, और चेले लोग क्या बोल रहे, ये कोई हमें क्या नजर आ रहा है? हाँ, कौन नजर आ रहा है?
भूत नजर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को आमीन उन्होंने ही अपने साथ साथ रहने वालों ने ही एक पहले डर खा के बोला ये यीशु मसीह है या कोई भूत है। हेलो, जब हमारा जीवन में, जब हमारी पतवार में, जब हमारी विश्वास की नैया में जब कभी तूफान या लहर उड़ जाती है, थोड़ा समय यीशु मसीह दूर होने के समय, तब हमारे भीतर भी यही हालत होती है। तभी हम भी प्रेज़ द लॉर्ड उस विश्वास करने वाले यीशु मसीह को हम भूत करके नहीं बुलाते, परंतु विश्वास से अविश्वास बन जाते हैं। हेलो, क्या हो जाते? विश्वास से अविश्वास हो जाते। चेलों के संग संग रहने वाला, कुछ ही समय पहले इतना काम किया, वही काम को देख देख के आने वाले चेले लोग डर से फिर से कांप उठे। और यही यीशु मसीह जो साथ चला, उसी से देखा हुआ यीशु मसीह के कामों को देख के फिर से अविश्वास के ऊपर चले आए और देखा कि यीशु मसीह जब नजदीक आया तो नजदीक आने के समय आमीन, चलो प्रेज़ द लॉर्ड, सोते सोते कोई नहीं सुनना वचन। हाँ, सोते सोते कोई वचन नहीं सुनना। जैसे ये आमीन चेले लोग आमीन जैसे देखा यीशु मसीह नजदीक आ रहे, आमीन यीशु मसीह उनको बोले डरो मत। कौन है? कौन है? हाँ, कौन है? क्या बोले यीशु? थोड़ा वचन पढ़ना मां। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आज प्रभु किससे बोल रहे? किससे बोल रहे? आज परमेश्वर हमसे, मुझसे बोल रहे। हे डरवयो, हे भय खाने वालों, हे डरने वाला विश्वासियों, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे तकलीफ में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज कल युगान युग एक समान राज करने वाला परमेश्वर, मैं आज भी तुम्हारे साथ था, कल भी था और आने वाले समय, अंत के समय तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। इसलिए योशुआ को बोल रहे, योशुआ ढाढ़स बांध। क्या बोले? ढाढ़स बांध, अपनी कमर को कस, हिम्मत धर। देख, जैसे मैं मूसा के साथ था, वही यहोवा परमेश्वर मैं आज तेरे संग इस उपवास का 15वां दिन भी तेरे साथ साथ हूं। पढ़िए वाक्य योशुआ, पढ़िए। तेरे जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। हाँ, जैसा मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हाँ, इसलिए हाँ, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ। योशुआ कब कह रहा है? योशुआ उस समय के लिए बोल रहा है जब उसका साथ रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड मूसा का दास, आमीन, योशुआ का दास, आमीन, मूसा जब उसके साथ साथ नहीं था। जब मूसा चले जाने के बाद योशुआ के भीतर एक डर पैदा हुआ, योशुआ के भीतर एक घबराहट पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? हे परमेश्वर, जो इजराइल लोगों को तू जो चलाने के लिए जो मुझे इनके मूसा के जगह पे नियुक्त करने जा रहा है, हे स्वामी, मैं जानता हूं ये कैसे हटेली लोग हैं और इन हटोली लोगों की मैं टेढ़ी टेढ़ी चाल को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैंने मूसा के साथ रह रह कर देखा है स्वामी। तब परमेश्वर बोल रहा है, सुन, भय ना खा, मैं जो मूसा के साथ था वो आज भी मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर बोलते आज भी मैं तेरे साथ हूं। चेलों को बोल रहे, सुन पतरस, ए सुन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब, ए सुन, अंद्रियोस, जो नैया हिल रही है, जो पानी पे आ रहा है, वो पानी पे चलने वाला यीशु, हर लहर को पैर के नीचे दबा दबा के चलने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे भीतर कितनी भी लहर उठती हो, तुम्हारे परिवार में कितनी उठती हो, तुम्हारे जीवन में कितनी उठती हो, तुम्हारे आत्मिक जीवन में कितनी उठती हो, उन लहरों को दबाने वाला यीशु हमारे भीतर आ चुका है। वो आज हमारे बीच में खड़ा है। जितने लोग आज भय खाकर बैठे, जितने परमेश्वर के डरवे हैं, प्रभु बोलता है मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ साथ चलूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। यदि तू देखना है तो चख के देख, मेरा यहोवा आज कितना भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोलते, इतने कंजूसी।
आमीन। हमारा आमीन भी ऐसा होना चाहिए जैसे बारिश के समय बिजली गरजती है ना। क्या गरजती है? बिजली का आवाज कितना होता है? अरे बोलो ना। तो उतना जोर से तुम्हारा आमीन होना चाहिए। ना ना ना, तुम्हें जूस पक्का मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले लोग देख रहे, स्वामी थोड़ा समय आप अगर हमारे जीवन से दूर हुए ना, हम हिल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझे यह बात चेलों की अच्छी लगी। माना कि चेले लोग डर गए थे, माना कि यीशु चेले लोग को प्रेस लोग थोड़ा डगमगा गए, परंतु यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये उनको पक्का मालूम था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे भीतर परिवार में भी अगर कैसे भी अगर तकलीफ मुसीबत आए, यीशु अगर हमारे से दूर है ना, हम हिलेंगे जरूर, हम में हिलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु इतना वातावरण हिलने का समय आने के समय प्रभु बोलते मैं तेरे साथ साथ हूँ। प्रभु आज से एक बात बोलना चाहता है। जो बातें मैंने परमेश्वर से सुबह सुनी, जो बातें पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर बोल रहे, इस वेदी पे खड़ा होकर बोल रहे, इनको बोलना। जैसे मैं चेलों को आमीन उठती लहर को दबा दबा के मैं उनके साथ साथ था उनकी परिस्थितियों में। जो डरवे जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको आज बोल, मैं स्वयं यहां पर उतर कर आकर तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। मेरा यीशु आज ऐसा काम के लिए यहां पर खड़ा है जो डरवायों को उठाने के लिए खड़ा है। आप बोलेंगे परमेश्वर हमारी अवस्था को थोड़ा देखो, पर मेरा प्रभु यही बोलना चाहता है, मुझे आज जितने भी डरवे हैं ना, जितने भी भय खाने वाले लोग हैं ना, आज उन्हीं के भीतर आके उनको उठाना है। और मेरा प्रभु उसको उठाएगा, केवल ऐसे नहीं, ऐसे उठा के साथ साथ चलेगा, वहां तक चलेगा जहां तक तेरा विश्राम स्थान नहीं रुकता, उस स्थल तक तुझे लेके जाने के लिए यहां पर मौजूद है। क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा एक ही बात बोला है, वो बोल के आपके दिमाग में रख कर चलना। ठीक है, वचन चलते रहेगा पर तुम्हारा मन उसी पे ध्यान रहे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 वाक्य, ये बोलकर मैं आगे पढ़ के चले जाता हूं। पर यूहन्ना 8 उसका 36 जल्दी। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सचमुच स्वतंत्र। जरा एक साथ सब जन मिलके इस वचन को थोड़ा ग्रहण करो। हाँ, इसीलिए यदि पुत्र, साथ साथ बोलो, इसीलिए हाँ, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। थोड़ा आमा फिर से एक बार। इसलिए हाँ, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच हाँ तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जरा तीसरी बार। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुमने यहाँ बैठे बैठे 3 बार स्वतंत्र को ग्रहण किया है। अभी तुम्हारे भीतर जो स्वतंत्र करने आए वो स्वयं पुत्र होंगे। आज यहाँ पर परमेश्वरी पुत्र उतर के ही तुम्हारे भीतर आएंगे और वही स्वतंत्र करेंगे। और वो स्वतंत्र ऐसे होगा, उस स्वतंत्र में आमीन, जैसे बेतसदा का कुंड हिलने का समय स्वर्गदूत भी वहां पर थे और पुत्र भी वहां थे, ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर परमेश्वर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, आपका ध्यान रहे, पुत्र आज हमें स्वतंत्र करने जा रहा है। कोई प्रभु का दास उठ के तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखने जा रहा है। कोई प्रभु का दास के भीतर जो सामर्थ्य है, जो अभिषेक है, वो तुम्हारे उंडालने नहीं जा रहा है। स्वयं पुत्र तुम्हारे बीच में आके बेधारी लाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
यहाँ पर चेले लोग के ऊपर देखने के समय चेले जब नैया में चल रहे तो चेलों के साथ पानी पे चलने वाले यीशु को देखा। देखने के बाद चेलों के अंदर भय खाया, परंतु पुत्र वहां पर उनको बोले, सुन भय ना खा, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ। आज जितने भी कमजोर बन के बैठे हैं, जितने भी अपने आप को दबा कर बैठे हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर बोलते मैं उठाने के लिए आया हूँ। वैसे लोग आगे पढ़ने के समय हम पढ़िए जरा। हाँ पत्रस ने हाँ उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखो पतरस क्या बोल रहे, यीशु सच में आप ही है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने के लिए क्या दे। इसका मतलब समझे, पतरस क्या बोल रहे, अगर यीशु मसीह अगर हमारे भीतर आकर अगर पानी पे चलकर हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, समस्याओं के ऊपर अगर दबाकर यीशु मसीह आ सकते हैं, तो जो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ सकता है, क्यों ना उसी यीशु मसीह के लिए हम भी इन कष्टों के ऊपर, इन दुखों के ऊपर, इन तकलीफ के ऊपर उसी के जैसे चलना सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने भी कोशिश किया, पतरस चुप नहीं बैठे। पतरस बोले यीशु यदि आप आ सकते, स्वयं स्वामी मैं भी आ रहा हूं। पतरस ने भी अपने कदम को बढ़ाया। आगे क्या हुआ माँ? उसने कहा आ। तब पतरस, बस यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। हेलो, यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। यीशु मसीह ना ने कहा, यीशु मसीह ने कहा आ, क्योंकि प्रभु बोलते जैसे मैंने काम किया वैसे तुम भी करो। यीशु मसीह बोलते मैं आज अगर इस धरती पर हूं तो मैं फिर अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हूं। और यीशु मसीह ये भी कहते मैं अपने पिता को आज तक काम करते हुए देख रहा हूं, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। आमीन। वहां पर पतरस भी क्या बोल रहे? हाँ, यीशु मसीह क्या बोले? उसने कहा आ। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पानी पर जैसे चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। फिर से 31 ना? हाँ, 29 पढ़िए। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पे से उतरकर यीशु के पास जाने को, पानी पर चलने लगा। पानी पर जैसे चलने लगा, पर हवा को देखकर, बस हवा को देखा और क्या हुआ? डर गया। यीशु के पास जाने के लिए जब पतरस भी जब अपने कदम को बढ़ाना शुरू किया, पतरस जब पानी पे चलना शुरू किया, पतरस जब तक यीशु को देख रहा था तब तक पतरस सही से चल रहा था। जैसे पतरस ने देखा, आजू बाजू देखा, हवा हिलने लगा, पतरस भी हिल गया। आज समझ रहे? नहीं समझे? ठीक है। यीशु मसीह का एक ही फोकस था, यीशु को देख रहा था। अभी मैं कैमरे को देख रहा हूं, ठीक है? अभी कैमरे को कंटिन्यू में देखते देखते जाएगा तो कैमरा मुझे कैसा लगेगा? एक ही कैमरा नजर आएगा, मेरे आसपास के लोग क्या हो जाएंगे? सब धुंधला धुंधला नजर आएगा। बराबर ना? अरे ऐसा हुआ कि नहीं? आप ये मत समझना कि कैमरे का प्रेस, कैमरे में केवल वो सेटिंग है। नहीं नहीं, हमारे आंखों में भी परमेश्वर ने सेटिंग लगाया है। हम एक ही चीज को बार बार गहराई से देखते रहो, बाकी का आजू बाजू सब धुंधला धुंधला नजर आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ। वैसे पतरस जब तक यीशु को देख रहा था, पतरस को आजू बाजू सब धुंधला धुंधला नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पतरस बिंदास दिलेरी के साथ चल रहा था। और जैसे चलते 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 पतरस ने देखा, जैसे हवा थोड़ी क्या उठी, पतरस ने सीधा दाएं बाएं देखा। और जैसे दाएं बाएं देखा तो फैसला क्या हुआ? फिर यीशु धुंधला हुआ और फिर आजू बाजू दुनिया दिखने लगी। आज हमें फैसला बार क्यों उपवास में आके फैसला बैठना पड़ता है? हमारी कमियां हैं, ये बात सच है। पर बार बार हम गिरते क्यों है? क्योंकि जो इस यीशु मसीह को हम पहले उपवास प्रार्थना में अच्छे से पाकर देखते रहते ना, वो देखते देखते चलते चलते कहीं कहीं दुनिया से बाहर जाने के समय यीशु मसीह धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है?
धुंधला हो जाता है। तब हमारे भीतर क्या होता है, चेलों के जैसा, ये पतरस के जैसा हम प्रेस बाहर ही आधी बाजू में उठने वाली उन लहरों को देखते हैं। इसका मतलब हम दुनिया की तरफ, इस संसार की बातों, उस बातों को जब देखते हैं तब हमारे भीतर गिरावट आ जाती है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? सोने गए ना? सोने का नहीं तो जूस नहीं मिलेगा। इसलिए पतरस को जैसे देखा, पतरस ने देखा कि प्रेज़ द लॉर्ड हवा उठी। ये हवा उठने के समय पतरस डगमगा गया। जब पतरस ने देखा हवा उठने के समय पतरस भी लड़खड़ाने लगा और पतरस उधर ही गिर गया। आज परमेश्वर बोलने वाली बात यही है, हम जब तक यीशु मसीह को अगर एक ही मन से, एक ही चित्त से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण बुद्धि से अगर उस परमेश्वर पर प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर हमारे साथ 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 चलेगा। हमें गिरने की कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा हमारा चरवा है और हमें कोई बात की घटी नहीं होगी। क्यों? जब तक चरवा के ऊपर डिपेंड है। तो आमीन। पतरस है, आमीन। लोग आज हमारे भीतर भी यही प्रॉब्लम होता है कि हम जब यीशु को देखते देखते चलते, हम लेफ्ट राइट हो जाते, तभी हमारे बीच में एक गिरावट आ जाती है। ये बात आपसे नहीं, ये पूर्वकाल से चलती आ रही है। इजराइल लोग जब मूसा के साथ साथ थे ना, वहां पर उनके साथ परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया ना, किया। ये चेलों लोग कब कब कुड़कुड़ाई करते थे? हाँ, समस्या, अरे जोर से बोलो, समस्या आने के समय, बराबर ना? जब प्यास लगती थी तो मूसा के नाम से जोर जोर से चिल्लाते थे, मूसा क्या हमें यहाँ पे मरने के लिए लाया क्या? हाँ, इसलिए मिस्र से हमको फिरौन के शक्ति छुड़ाया, उधर तो अच्छे थे, सब मिलता था, सब खा रहे थे, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते। परमेश्वर की कुड़कुड़ाया करते वैसे लोग। इसलिए पतरस को, मूसा को वहां पर उनके लिए कुछ तो अलग परमेश्वर का काम अद्भुत करना पड़ता था। तब जाके आखिरी एक समय आया जब लाल समंदर आया, तब मूसा का फैसला खैर नहीं छोड़ा उन्होंने, है ना? बस परमेश्वर की कृपा थी मूसा कि परमेश्वर के हाथ में था, है ना? नहीं तो इजराइल लोग क्या थे, देखो फिरौन की शक्तियां भी हमारा पीछा कर रही है और अंत में जाके लाल समंदर के सामने भी रुके हैं। अरे मूसा, क्या हमें यहाँ पर तुम मरने के लिए लाया है क्या? अरे सुन रहे? हाँ, चेलों लोग बोलते होंगे, यीशु हमें अकेले पतवार में भेज दिया, तुम बोले जाओ बीच में और हाँ तू किनारे पे, अरे हमें क्या मरने के लिए भेजा क्या? हेलो, विश्वास के किनारे में बैठने वाले विश्वासियों, थोड़ा विश्वास की जिंदगी में आगे बढ़ने के समय, तकलीफ मुसीबत जब आने का समय, हम भी यही बोलते हैं, यीशु क्या मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया क्या? क्या मैंने तेरे लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं क्या? बस लॉर्ड, ये चेलो लोग और पुराने हमारे पूर्वज लोग सेम है, सेम। विश्वास की कमी, धैर्य तो है ही नहीं, वैसे संदेह पक्का, तीनों बात। कहीं भी चलो यही हो रहा है, यही हो रहा है। वैसे लो, आपको जानकारी हो, प्रभु ने जो बातें आपके लिए रखी है ना, वो छोटी नहीं रखी है, समझे? छोटी नहीं रखी है। अगर मैं बोलूं आपसे, आपकी मेरी यात्रा अगर 25 से 2025 से अगर आपको आगे 26 में परमेश्वर के साथ और आगे चलना है, तो जैसे ऊंट को नहीं क्या बोलते, ऊंट को किसके नाक से? हाँ, सुई के नाक से जैसे जाना होता है ना, वैसे हमारी जाना है। मुश्किल है ना? अरे मुश्किल है कि नहीं? मनुष्य के लिए, पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। इसलिए तो पुत्र हमारे बीच में आके खड़े। इसलिए प्रभु बोलते हैं, मैं यही बातों से इनको छुड़ाने के लिए यहां पर हूं, ताकि ये मेरे भीतर ही प्रेषण रह कर एक धैर्य पाए। आमीन। पतरस ने जैसे देखा, पतरस के हिल तो गया, परंतु पतरस जब गिरा ना, तो पतरस को उठाने के लिए यीशु मसीह कई घंटों के बाद नहीं आए। ऐसा लिखा क्या? कभी आए? हाँ, तुरंत। कभी आते? तुरंत। और पतरस जब गिरा ना, यीशु मसीह पतरस को उठाने के लिए तुरंत आए, तुरंत।
इधर परमेश्वर आज भी तुरंत आकर रुके तुम्हें उठाने के लिए। आज ही वो स्वतंत्र है जो पुत्र यहां पर देने के लिए। ऐसे तो उपवास के शुरुआत से, ठीक है, उपवास की शुरुआत से, पर प्रभु मुझे आज क्लियर बोल दे, देख सुन, मैं यहां पर आने वाला हूं, शुरुआत से है, पर तू मुझे क्या बोले, तू दिलेरी के साथ खड़ा रहे, मैं काम करूंगा। कोई दास स्वतंत्र नहीं करेगा, मैं खुद उठकर आज काम करूंगा इस जगह में। और ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर ने कब का बोल रखा है। परमेश्वर बोलते मैं इस मिनिस्ट्री में ऐसे ही करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। परमेश्वर की आने वाली उन अंतिम कलीसिया के लिए जो सतावट में खड़ा हो जाए, जो छल में खड़ा हो जाए, जो प्रेज़ द लॉर्ड बड़े दबाव में आने का समय, आमीन, तकलीफ आने का समय, कष्ट आने का समय, ये कलीसिया मेरे साथ साथ रहे, इसलिए मैं एक जीवित कलीसिया खड़ा करने जा रहा हूं। इसलिए बोल रहे परमेश्वर, ए पतरस, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पे बनाऊंगा, पाताल के घुमड़ उस पर प्रभुता न करेंगे। ऐसा उद्देश्य के लिए प्रभु आपको यहाँ पर स्वतंत्र के लिए आए। लॉर्ड, ये कोई चंगाई सभा नहीं चल रही है। हाँ बोलेंगे चंगाई सभा चल रही है, चंगाई सभा नहीं है। प्रभु को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपकी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने चाहता तो परमेश्वर सृष्टि बनाया शब्द से, चाहता तो परमेश्वर जानवर को भी उपयोग करता कि नहीं करता। पर प्रभु को प्रेम करने के लिए प्रभु को अपना सादृश्य दिखाना था ना, अंदर का प्रेम मनुष्य का, वो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा प्रकट करना था। इसलिए प्रभु ने स्वयं एक व्यक्ति को उठाया। किसको? आदम को उठाया। आदम जब उठा तो आदम को परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिए? इस सृष्टि के ऊपर अधिकार करने के लिए दिया। किसके ऊपर? आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया? सृष्टि के ऊपर अधिकार। अरे जिसके व्यक्ति के अंदर यदि ये इस वचन को आज आपके अंदर लेंगे ना, आज से कोई अंधकार की सत्ता तुम्हें घेर नहीं सकती। यदि तू जान ले मुझे सृष्टि पे अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू कुचलने का अधिकार दिया है, अंधकार की सत्ताओं को रौंदने का अधिकार दिया है, इस अधिकार पे तुम जागृत हो जाओगे ना, सोते सोते वचन नहीं सुनेंगे। हाँ, सोते सोते वचन नहीं सुनेंगे। अंधकार की सत्ता तुम्हारे दार आस बांस भी नहीं घूमेगी। वैसे लोग क्यों दिलेरी के साथ बोल सकते हैं, मुझे सृष्टि पर अधिकार दिया है। किस पर अधिकार दिया है? सृष्टि में क्या क्या है? सृष्टि में बहुत कुछ है। सृष्टि में आकाश है, सृष्टि में पृथ्वी है, सृष्टि में जल है, जल के बीच में रहने वाले हर बातों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इस अधिकार में जागरूकता हो, क्योंकि तुम कोई साधारण नहीं, असाधारण मनुष्य है, असाधारण है। तुम्हारी एक शब्द से स्वर्ग आमेन बोलता है। तुम्हारा एक शब्द अगर उठता है ना, स्वर्ग आमेन बोलता है। हम तो ढीला ढीला बोलते हैं आमेन। हम कैसे बोलते? आमेन। अरे थोड़ा जान से उठा के बोलो आमेन। स्वर्ग भी सुनना चाहिए ना। वैसे जब हम घोषणा जब करते हैं, आप नहीं जानते होगे, हमारे लिए तुरंत परमेश्वर उसके रक्षकों को भेज देता है। हमारे गिरने के समय उठाने के लिए तुरंत स्वर्गदूत को भेजता है। अरे हम वो व्यक्ति है जो अगर अपनी पहचान में अगर आप उतर आए ना, तो आप जान पड़ेंगे हम स्वर्गदूतों के ऊपर भी अपना काम चलाते हैं। स्वर्गदूत भी हमारी सुनते हैं। पर जब आप गिरते हैं ना, तो प्रभु को रोना होता है, तभी प्रभु को दर्द होता है। हम इस मिनिस्ट्री में उपवास का कारण एक ही है कि हमारा रिश्ता प्रभु से बने रहे। हमें प्रभु ने ऐसे नहीं बुलाया। आपको जानकारी हो, परमेश्वर चाहता मैं इन अंतिम दिन की कलीसिया को जो खड़ा करने जा रहा हूं, वो कोई साधारण नहीं है। वो कलीसिया वो है, आपने ना अनुभव किया वो आग परमेश्वर उतारने के लिए, जो परमेश्वर ने चेलों के ऊपर डाली थी, जो आप अनुभव कर सकते। अगर आप बाइबल पढ़ते तो आप जान ले, पौलुस के ऊपर जो आग थी, मर मिटने की आग थी। पौलुस क्या बोलते हैं? मेरा जीना
मसीह के लिए, और मेरा मरना मसीह के लिए। ये चेले शहीद होने के लिए तैयार थे। अगर मैं आपसे बोलूं, कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जिसके नाम यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे घर जलाए? है कोई? नहीं। कोई है यहां पर जिसने प्रेज द लॉर्ड अभी कुछ दिनों में यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, जैसे आसपास जो आमीन जो तकलीफ मुसीबत हो रही है, ऐसी तकलीफें से हम गुजर के यहां पर बैठे हैं? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अरे यीशु मसीह के नाम से हम चलने वाले लोग, अरे हमें कोई छेड़े तो तेरे अम्मा मामा 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 हमारा शब्द आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमें किसी ने छेड़ा तो छेड़ने से हमारा प्रेज द लॉर्ड अंदर का गाड़ा गया मुर्दा भी जी उठता है। उठता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हमारा पहला वाला स्वभाव आ जाता है। हमारा पहला वाला प्रेज द लॉर्ड गड़ा हुआ वो पतरस तलवार निकाल के बाहर आता है ना? प्रेज द लॉर्ड, आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ या ना? हाँ, तुम बहुत कम जूस नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की बोल रहा है? यीशु मसीह आपसे मुझसे क्या बोल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, सुन, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कलीसिया बनाने के लिए तैयार हूं। यदि तुम लोग आज अगर परमेश्वर को आज अपना हाथ बढ़ा रहे तो परमेश्वर बोलता मैं तुरंत उठाने के लिए हूं। क्योंकि जब पतरस गिरा तो पतरस गिरने के समय यीशु मसीह तुरंत वहां पर आए ना? पतरस ने क्या किया? पतरस ने क्या किया? पतरस ने अपना हाथ दिया। अरे दिया क्या नहीं दिया? पतरस ने हाथ दिया। यीशु मसीह ने अपने दाहिने हाथ से पतरस को उठाया, और जो पतरस उठा वो पतरस ने 4 बातें अपने जीवन में अनुभव की जो कोई आज उठना चाहता है और परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने घर के काम के लिए नहीं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए आज उठने के लिए तैयार है। सुन, पतरस जब उठा, जब पतरस का यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा तो परमेश्वर का अंदर का रहने वाला धैर्य पतरस के अंदर भीतर गुजरना लगा। जब पतरस का हाथ पकड़ा तो पतरस के अंदर सामर्थ आया, पतरस के अंदर शक्ति आई, पतरस के अंदर अभिषेक आया। पतरस 4 बातों में, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह के जैसे सामर्थ, शक्ति, अभिषेक से और धैर्य से भर गया। और जब देखा पतरस भर गया, पतरस के आजू बाजू जब पहाड़ उठी, पहाड़ के जैसे तूफान उठा, पतरस डरा नहीं। पतरस डरा नहीं। क्यों डरा नहीं? क्योंकि पतरस ने देखा मुझे स्वयं पकड़ के आज कोई चलाने वाला है तो स्वयं यीशु मेरे बीच में है। क्योंकि मैंने अभी आप तक यीशु मसीह का हाथ पकड़ा था, पर अभी ऐसा नहीं, अब यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ के चला रहे। इसलिए आंधी थम गई, तूफान थम गया, परिस्थितियां रुक गई और पतरस देख लगा मैं धैर्य से चल रहा हूं। पतरस जब उठा तो परमेश्वर ने पतरस को फिर से पानी पर चलाया। आत्मा में देखे तो जब यीशु आपका हाथ फिर से पकड़े, आप आत्मा में चलेंगे और वचन आपके सामने यीशु होगा। आत्मा में वचन, आत्मा में वचन, आत्मा के साथ तुम चलना आरंभ करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जब पतरस का हाथ पकड़ा, पतरस दोबारा नहीं गिरा, पतरस दोबारा नहीं गिरा। जो पतरस गिरा हुआ उठाना, वो पतरस ने आगे चल के प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में 3000 लोग को उठाया। आप जान रहे क्या बोल रहे परमेश्वर? प्रभु एक बार आपको उठाएगा ना, प्रभु आप दूसरों को उठाने वाले बन जाओगे, आप दूसरों को उठाने वाले बन जाओगे। ए सोने वालों जागो, यीशु तुम्हारे बीच में आया है। कब तक सोते सोते रहेंगे? अभी तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, प्रभु तेरे दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ और मुझे ले चल वहां पर जहां तेरा उद्देश्य रखा है। पतरस जैसे उठा, पतरस ने आगे चल के मालूम पड़ता है 3000 लोग को उठाया। पतरस की भाषण में परमेश्वर ने उसे बदला दिया, पतरस की शुश्रूषा में परमेश्वर ने उसको बदलवा दिया। परमेश्वर का सामर्थ उसके, पतरस के शक्ति अभिषेक, पतरस के वस्त्र से, उसकी छांव से, उसकी छाया से भी प्रेज़ द लॉर्ड फ्लो होने लगा। रोगी ऐसे चंगे होने लगे। आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आपको कोई प्रेज़ द लॉर्ड आज जो उठाने का मनसा परमेश्वर यही है कि तुम जब ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे लिए निश्चित है, सतावट तय है।
और वो तकलीफ तुम्हारे लिए निश्चित है। इसी कारण तुम परखे जाओगे, क्योंकि मेरे कलीसिया, मुझे अगर आपके भीतर खड़ा करना है, इन परिस्थितियों से तुम्हें चलना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो खड़े हुए पुत्र को बोल रहे मेरा स्वातंत्र्य कर? कोई है ऐसा बोलने वाला? हे पुत्र, जो तू हमारे भीतर है, आज हमें स्वतंत्र कर। मैं बोलूं तो आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, बुरा मत मानना। यहाँ पर प्रभु आत्मा बोल के मुझे भेजा है। मैं दासों से लेके दासी तक स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दासों को शारीरिक दशा से स्वतंत्र करूंगा और आत्मिक दशा में लेके जाऊंगा आने वाले कल के लिए, परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य के लिए। दासियों को भी ऐसे चुन के लिए खड़ा कर रहा है। हे दास दासियों और हे विश्वासियों, तुम क्या बोलते हो? मेरा परमेश्वर यदि स्वतंत्र करेगा तो क्या तुम दोबारा गिरोगे क्या? नहीं, हमेशा के लिए स्वतंत्र तुम्हारे भीतर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं परमेश्वर, अगर मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा तो आपको दूरी लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? अरे आप मेरे साथ है ना? मैं अभी इतना दूर हूँ तो दूरी लग रही ना? नीचे उतर के तुम्हारे पास आके खड़ा होके अगर भाषण दूँ तो आप बोलो ना, कुछ अलग है ना? वैसे यीशु तुम्हारे साथ बाजू में खड़ा है। जिसका मन है वो कहे, प्रभु मेरे भीतर ये कमियां हैं। अरे मैं बोलता हूँ, परमेश्वर क्या लेकर आए मालूम है? परमेश्वर हंटर लेकर आकर यहाँ पर खड़े, किस लिए? मंदिर की शुद्धिकरण के लिए। ये शुद्धिकरण के लिए स्वयं पुत्र यहाँ पर उतर के आए, ताकि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाए। ये उद्देश्य है परमेश्वर का, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम उस पत्रस के जैसे आज हाथ देने के लिए तैयार है क्या? मेरा प्रभु बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्रस को जैसे उठाकर चलाया, वही पत्रस 3000 को उठाया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ने के समय मालूम पड़ता है, पत्रस ने जन्म से पंगु को भी उठाया। पत्रस ने किसको उठाया? हाँ, अपना दाहिना हाथ देके, जिस यीशु मसीह ने पत्रस का दाहिना हाथ पकड़ा, वही पत्रस ने उस पंगु को भी बोला दाहिना हाथ पकड़ के। थोड़ा पढ़ना मां 7 वचन, प्रेरितों का काम 3:7। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत। कौन सा हाथ दिया? कौन सा हाथ दिया? दाहिना हाथ। अब ये दाहिना दाहिना बोल के फिर बाद में तुम्हारा हाथ को ही बदल देता हूँ। हाँ बोलो। उसका दाहिना हाथ पकड़ के। हाँ, किसको पकड़ा? दाहिने हाथ से पकड़ के किसको उठाया? जन्म से पंगु। कौन? जन्म से पंगु। जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं होगा उसने कि मेरा दिन एक ऐसा काल आने वाला है कि मेरा भी उठने का समय आएगा। किसी उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन की इतनी निराशा, मैं इतनी आशा, टूटा हुआ मेरा जीवन बदलेगा। जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? ये निराशा भरा हुआ जीवन, ये उदासी भरा हुआ जीवन, ये मायूस हुआ जीवन, टूटा फूटा जीवन, परमेश्वर का वो व्यक्ति कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसका एक ही काम है, घर से उठकर आके मंदिर में बैठता है। काम ये किए, भीख मांगता है। क्या मांगता? भीख मांग। पत्रस को सामने देख रहे कैसे में हम वो कहानी पढ़ चुके, पर तू बोल बोल के निकल जाता हूँ। बोलना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पत्रस को उठाया ना, पत्रस को उठाया तो पत्रस ने, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरों को उठाने वाला बना। मेरा यीशु ऐसा नहीं है उठने वालों को लत मार के गिराए। समझ में आ रहे? मेरा यीशु उठने वाले को लत मार के गिराने वाला नहीं है, बल्कि उसको हाथ दे के अपने कंधे पर बिठाने वाला परमेश्वर। हेलो, किधर? हाँ, इधर जो व्यक्ति बैठता है ना, देखो, मानो ये कंधे पर कौन बैठता है? बोलो ना। हाँ, कौन बैठता है? बेटा। बाप जब अपने बेटे को कंधे पे बिठाता है ना, पुत्रत्व के अधिकार में चलता है वो। जब वो पुत्रत्व के अधिकार में जब चलता है ना, तब वो सृष्टि के ऊपर भी अपना अधिकार जमाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रस ने, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको भी दाहिना हाथ देके इस लंगड़े को उठाया। आज परमेश्वर की आत्मा किस कमजोर लोगों को बोलना चाहता है। हमारा मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप को बहुत क्या समझते हैं,
हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम कमजोर है ना। कौन है हम लोग? कमजोर है। हमारा शरीर का ये हाथ कैसा है? ये हाथ कैसा है? हम ज्यादा करके इसी इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हैं ना, यही हाथ का ना। और इसको, अरे बोलो ना, ये हाथ को हमने क्या समझ के रखा है? ये तो कमजोर है। क्या है? इससे क्या होगा? ये तो केवल, ये तो खाने के लिए, काम करने के लिए, ताकत के लिए, इसका कोई ज्यादा उपयोग है ना। इसको बोलते बाया हाथ। कौन सा हाथ? हाँ, दाया बाया। अरे एक ही बोलो ना, दाया बाया। इसको दाया, इसको बाया। अच्छा ठीक है, ये खाने का। और ये बाया हाथ, हाँ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। इस हाथ को हम ज्यादा तकलीफ नहीं देते। क्यों? हमने मन में सोच कर ये किस काम का है, इसका ज्यादा ताकत नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा वजन नहीं उठा दे। बराबर ना? इसको हम ज्यादा उपयोग करते क्या? ओ भाऊ साहब, नहीं। इसीलिए कुछ कुछ लोग आज कलीसिया में, मंडली में यही सोच के बैठे, सेवा हमारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्यों? उतना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास, हमारे पास शक्ति नहीं है उतनी, हमारे पास उतना अभिषेक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भला कमजोर हैं। हम केवल संडे आएंगे, बुधवार आएंगे, फ्राइडे आएंगे, बस सप्ताह का कुछ मीटिंग रहेगा उसमें आएंगे, पर तो हमसे कुछ नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर आज कमजोरों को उठाने के लिए यहाँ पर आया है। और जो अपने आप को बोलते हैं ना, मेरा दाहिना हाथ कमजोर है, ए दाहिने हाथ वालों, अपने हाथों की ताकत को जरा आजमाओ आज। वैसे लोग, न्याय की किताब 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। न्याय की किताब 3 अध्याय उसका 12 वचन। तब इसराइलियों ने हाँ फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ और यहोवा ने हाँ मोआब के राजा एल्गोन को इसराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए हाँ उसने अमोनियों हाँ। और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया हाँ। और जाकर इसराइलियों को मार लिया, हाँ। और खजूर वाले नगर को खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। अपने वश में कर लिया। तब इसराइली तब 18 वर्ष तक हाँ मोआब के राजा एल्गोन के अधीन रहे। हाँ फिर इसराइलियों ने हाँ। यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी। और उसने गेरा के पुत्र यहूद, किसका पुत्र? गेरा का पुत्र यहूद। यहूद कम सुना रहेगा इसका नाम के बारे में, ठीक है। इसका थोड़ा काम है, परंतु बहुत बड़ा काम है। हम कमजोरों के लिए बहुत बड़ी धाड़स देने वाला काम है। आगे, यहूद नामक एक बिन्यामीनी को, एक बिन्यामीन को, उनका छुड़ाने वाला उनका ठहराया। छुड़ाने वाला बिन्यामीन, याकूब की संतान, दाहिना हाथ का रहने वाला बिन्यामीन, हाँ, उसकी संतान से आने वाला कौन है? ये यहूद। याकूब कौन है? दाहिना हाथ। और यहूद कौन है? पढ़ना। एक बिन्यामीनी को हाँ उनको छुड़ाने वाला ठहराया। हाँ। वो बेहत्ता था। कौन सा था? बेहत्ता। नहीं नहीं नहीं, हिंदी ट्रांसलेट बराबर नहीं, थोड़ा मराठी जोर से। मराठी मिला? मग इस्रायली लोकांनी हाँ परमेश्वराचा धावा केला। तेव्हा परमेश्वराने हाँ गेराचा पुत्र एहूद हाँ ह्याला हाँ त्यास सोडविणारा म्हणून हाँ योजिले। हाँ तो बिन्यामीन असून हाँ। डावरा होता। कौन सा हाथ का था? डावरा। कौन सा हाथ? लेफ्ट हैंड है। आप समझ में आ रहे? परमेश्वर ने किसको उठाया? किसको उठाया? कमजोर हाथ वाले को। प्रभु किसका हाथ पकड़ने जा रहा है? कमजोर हाथ वाले को, जो अपने आप को समझते हैं स्वामी मैं कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उसकी आमेन आने वाली समय के लिए, परमेश्वर की उस उद्देश्य के लिए
ऐसे कमजोर हाथ वाले व्यक्ति को उठा रहा है, जो बायां हाथ है, जो कमजोर है। परमेश्वर बोल रहे हैं, यहूद एक प्रेज द लॉर्ड, बिन्यामीन का एक संदेश वहां का है। वो यहूद जो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उसमें सबसे बड़ी बात है वो एक हिम्मत वाला व्यक्ति है। यहूद एक चालाक व्यक्ति है। उसकी चालाकी और उसकी हिम्मत को अगर हम देखेंगे तो आगे पढ़ने के समय देखते हैं, यहूद को जब प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने चुना तो यहूद, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, एक राजा को मारने के लिए जा रहा है, जबकि वो इजरायलियों को अपना बंधुआई में लेके चल रहा है। कौन? एग्लोन, बराबर ना? हाँ, पढ़िए। तो बिन्यामिनी असून हाँ डावरा होता. हाँ, नीचे मराठी. हाँ, पढ़ो हिंदी मराठी. त्यांच्या हस्ते हाँ. इस्रायल लोकांनी 16 से. एहुदाने हाँ एक हातभर लांब हाँ, हिंदी में पढ़ो, ये सब हिंदी. हाँ एहुदने हाँ, हाथ पर लंबी हाथ पर लंबी एक दोधारी तलवार एक दो धारी तलवार ली और उसको अपने वस्त्र के नीचे. देखो उसकी चालाकी देखो, उसने वो तलवार को कहां पर रखा? वस्त्र अपने वस्त्र के नीचे. हाँ, दाहिनी जांग पर. कहां पर? दाहिनी जांग. दाहिनी जांग पर. क्यों? क्योंकि वो बाएं हाथ का योद्धा था. हेलो, कौन से हाथ का था? बाएं हाथ का योद्धा था. एक कमजोर हो, तुम जरा ध्यान से सुनो परमेश्वर क्या बोल रहे. वो चालाक था, इसलिए उसने अपनी तलवार कहां पर छिपा के रखी? दाएं जांग की ओर. हमें जब दाएं जांग की रखा है, जब वो प्रेस, हाँ आगे लटका लिया. हाँ तब वो उस भेंट को हाँ मोआब के राजा एलगोन के पास, हाँ. जो बड़ा मोटा पुरुष था, कौन सा था? एक मोटा पुरुष था. हाँ ले गया. हाँ जब वो भेंट को दे चुका, हाँ. तब भेंट को लाने वाले को ओके ओके, आप बाद में पढ़ना. प्रेस आमीन. जैसे वो राजा, आमीन, जैसे वो प्रेस यहूद, आमीन, एग्लोन राजा के पास जाना था, तो राजा देखा जाएगा तो शरीर से कैसा है? एक मोटा है. मोटा क्या? अच्छा खासा प्रेस है. उससे लड़ना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि इजराइल उसी की बंधुआई में चल रहे थे. क्योंकि इजराइल लोगों का काम यही था, हर बार उठते थे, हर बार पाप में गिरते थे, और जब जब वो रोते थे, परमेश्वर किसी ना किसी न्याय को खड़ा करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर वहां पर नियुक्त करते थे. जैसे यहूद को परमेश्वर ने खड़ा किया. यहूद जब वहां पर आया तो यहूद ने प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर ने देखा यहूद एक बाएं हाथ का लपटी, एक प्रेस लॉर्ड बड़ा, आमीन, चालमंद, बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति है. यहूद को सौंपा गया काम था कि जाके उस राजा को उसकी महल में घुसकर मारना है. इसीलिए उसने क्या किया? अपनी दो धारी तलवार ली. सुन रहे? दो धारी तलवार ली और उसने दाहिनी जांग में रखा. आप जानते, राजा के महल में जाने के समय, आमीन, उसकी चेकिंग, उसको जब प्रेस चेक कर रहे थे, तो जान उनको मालूम पड़ता है कि तलवार यही साइड पे हो सकती है. हेलो, तलवार ये बाजू में हो सकती है, पर उनको नहीं मालूम था. उसकी चालाक बुद्धि, वो लेफ्ट हैंड है करके मालूम नहीं था, उसने तलवार अपनी ये बाजू में रखी थी. जब वो अंदर चला गया, हाँ, तो राजा को क्या बोला? राजा सुन, परमेश्वर का संदेश तेरे लिए है. हेलो, ए सुसमाचार वालों, ये दो धारी तलवार क्या है? हाँ, और परमेश्वर बोल रहे, उसी से आप ध्यान से सुना. आगे क्या बोलते? ये दो धारी तलवार लेकर चलने वाले शातीर योद्धा, आमीन, चालाकमंद यहूद फैसला उस मोटे के घर में घुस कर गया. और घुस के जब गया तो फैसला उसे बोल रहा है कि परमेश्वर का संदेश तुझे देना है. इसलिए प्रेस लॉर्ड, उसने कहा अपने सिपाहियों को, जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए मैं उससे अकेले में बात करूंगा. जब वो जैसे अंदर गया, में जान पड़ता है, उसने अपनी दुधारी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसा दी. इतना ही नहीं, पूरे मूठ के साथ घुसाई दी. प्रेज़ द लॉर्ड. इतना भयानक रीति से उसने अपनी चालाकी से मारा. जानते मारा किधर उसको? मारा किधर? हाँ, थोड़ा पढ़ने का. मारा किधर उसको? इतने में यहूद ने हाँ, अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांग पर से हाँ तलवार खींचकर हाँ उसकी तोंद में घुसेड़ दी हाँ और फल के पीछे हाँ मुठ भी पैठ गई हाँ और फल चर्बी से धसा रहा. हाँ क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से निकाला. हाँ
वरन वो उसके आर पार निकल गई। हाँ हाँ तब यहूद हाँ छज्जे से निकलकर बाहर गया हाँ हाँ और अटारी के कीवाड़ खींचकर हाँ उनको बंद करके हाँ ताला लगा दिया। हाँ उसके निकलकर हाँ। जाते ही राजा के दास आए हाँ तो क्या देखते हैं कि अटारी की कीवाड़ों में हाँ ताला लगा है। हाँ। इस कारण वे बोले, हाँ। निश्चय हवादार कोठरी में हाँ। लघु शंका करता होगा। कहाँ पर? हवा कहाँ पर? हवादार हवादार कोठरी। हैं? हवादार कोठरी मालूम पड़ा? ओपन संडास कहाँ पर है? मराठी में पढ़ो ना। कहाँ पर मारा देखो उसको। तो तिथून गेल्यावर त्याने त्याचे चाकर येऊन पाहतात हाँ तो माडीची कवाडी माडीची कवाडी हाँ लावलेली हाँ हाँ त्याच्या दृष्टीस पडली। हाँ तेव्हा त्यास वाटले हं. की तो आपल्या माडीवरील हाँ कोठडीत हाँ. लघुशंका करीत असेल। हाँ ऐसा लिखा क्या? एक्चुअली उसको लिखा संडास लिखा वहाँ पर। इसमें लिखा है ना। हाँ कहाँ पर मारा उसको? संडास में। कैसे मारा? उसने अपनी चालाकी से जाकर उसे अंदर लेकर जाकर मारा तो केवल कमरे में नहीं, उधर अंदर लेकर मार, सीधा संडास में, हवाई दल के संडास में मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हवाई अड्डा मालूम? हवाई संडास खुले मैदान में जाना, खुले मैदान का मालूम? वैसी खुली जगह में जाके उस जगह में उसको मारा। देखो, और इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आमीन यहूद को इस्तेमाल कर कर ऐसी जो आमीन ऐसी प्रेज़ द लॉर्ड गुलामी से उनसे उस यगलोल के प्रेज़ द लॉर्ड गुलामी से उसकी बंधुआई से उनको स्वतंत्र किया। आप जानते हैं जो परमेश्वर हमारे हाथ में जो दुधारी तलवार दे रहे वो है परमेश्वर की वचन और वो है सुसमाचार की बातें जो परमेश्वर आगे चल के हमें ऐसी ही पहाड़ जैसे रहने वाले इन अंधकार के सत्ताओं के घर में घुस के मारना है, जिसके लिए परमेश्वर ने कमजोर को उठाने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, परमेश्वर किसको लेने आ रहा है आज? कमजोरों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने अपनी मनसा में ये बात तय कर चुकी है कि हम परमेश्वर के आते तो जरूर है, परंतु हम स्वामी के किसी के काम नहीं आने वाले, ऐसे बर्तन बन के बैठे। परंतु मेरा प्रभु बोलता है मैं ऐसे ही बर्तन को अपने हाथों में उठाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा प्रभु बोलता है देख प्रेज़ द लॉर्ड, उस विधवा को कहा जा, तेरे पास जितने खाली बर्तन पड़े हैं उन सब बर्तनों को लेकर आ, मैं अपना तेल जो उस तुझे आशीष करके दे रहा हूं वो तेल से तेरे हर बर्तनों को भरते जा। परमेश्वर बोल रहा है आज परमेश्वर का जो अभिषेक तेरे में उंडालने जा रहा है वो अभिषेक तेरे हर एक पात्र में भरने जा रहा है, हर एक पात्र में भरने जा रहा है। जो पात्र टूटा है उसे परमेश्वर बना चुका है। मेरा पात्र परमेश्वर बोल रहा है उसमें मैं आज अपना तेल उंडालते जा रहा हूं ताकि जिसे तू बेचे और अपना सारा कर्ज से स्वतंत्र पाए। इसलिए मेरा प्रभु बोलता है कमजोर को मैं आज यहां पर प्रेज़ द लॉर्ड मैं फिर से अपने हाथों में लेकर चलने जा रहा हूं। फिर से मैं स्वामी बोल रहे मैं ऐसे पात्र को लेकर अपने काम को लेकर जा रहा हूं। परमेश्वर बोलते हैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे मैंने आमीन गिदयोन को चुना। गिदयोन एक प्रेज़ द लॉर्ड शूरवीर परमेश्वर का सुरमा है, उससे जान पड़ता है। मैं बोलकर चला जा रहा हूं, समय हो रहा है मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जैसे गिदयोन को चुना, गिदयोन भी बोलने लगा प्रेज़ द लॉर्ड स्वामी मैं मनशेष के घराने का हूं। किसके घराने का? मनशेष। मनशेष का अर्थ क्या है? कमजोर। कौन? कमजोर। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं इसके द्वारा ही आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इजराइल लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड क्या करूंगा? फिर से एक बार छुड़ाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा हे गिदयोन उठ, अपने अंदर की उस शक्ति के ऊपर उठ और देख प्रेज़ द लॉर्ड अनगिनत सेनाओं को मारने के लिए मैं तुझे आज खड़ा करने जा रहा हूं। कितने? अनगिनतों को मारने के लिए खड़ा जा रहा हूं, क्योंकि जो सेना जो प्रभाव करने वाली शक्तियां जो प्रेज़ द लॉर्ड मिस्र पे आमीन इजराइल लोगों पे जो आ रही है उनकी गिनती इतनी है कि अनगिनत ऊंटों की संख्या है। आमीन अनगिनत प्रेज़ द लॉर्ड टोल की संख्या है, इतनी उनकी सेना है। इन सेनाओं को मारने के लिए मेरा परमेश्वर बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड गिदयोन मैं तुझे यहां पर चुन रहा हूं इसलिए कि ताकि तू इन अनगिनतों को आज यहां से तहस नहस कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहा मैं दिलेरी के साथ आज इनको उठाने के लिए इस तल पर उतर कर आकर तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं एजिकेल को बोले एजिकेल मैं तेरा हाथ पकड़ के चला रहा हूं,
और एजिकेल को लेकर गया उस 37 अध्याय में, और वहां पर एजिकेल के सामने रखा परमेश्वर ने एक विशाल सेना। हेलो, एक विशाल सेना को रखा जो सारी इजराइल लोग थी, जो सब टूट कर मरी हुई, एक सब बिखरी हुई, एक सारी विशाल सेना जो मर कर पड़ी हुई। परमेश्वर बोलते इन्हें आज जिलाना है, इन्हें आज जिलाना है। इसलिए स्वयं परमेश्वर बोलते पद आमीन, एजिकेल का परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर परमेश्वर ने एजिकेल को लेकर गया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर का वचन उसके मुख में डाला, और परमेश्वर ने कहा सुना आज इनको वचन, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड हड्डी हड्डी से जुड़ जाए, मांस उनके ऊपर चढ़ जाए, नस से उनको प्रेज़ द लॉर्ड बांधा जाए, और मेरी आत्मा मेरा श्वास उनके भीतर आज फूका जाए। इसलिए पूर्व से आज हवा बहना शुरू हो चुका है, पवित्र आत्मा का वातावरण स्थल पर तैयार हो चुका है, पवित्र आत्मा पूर्व से बहना शुरू किया है, आत्मा का वर्षा इस जगह में होने जा रहा हो चुका है। इसलिए प्रभु बोलते हैं जिनका जो खोया है, परमेश्वर बोलते हैं वो साल, वो सारा समय मैं फिर से तुम्हें लौटाने जा रहा हूं। योवेल की किताब 2 अध्याय 25 वचन में परमेश्वर ने वाग्दत्त किया हुआ बात प्रभु आज यहां पर फिर से एक बार घोषित कर रहा है। फिर से एक बार पढ़े जल्दी। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि को तुमको भर दूंगा। यस, फिर से एक बार। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, जो मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, हाँ, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। हाँ, परमेश्वर बोल रहे हैं जो तुम्हारा साल गया, जो तुमने खोया है, प्रभु बोल रहा मैं फिर से देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर बोलते जो तुमने खोया है, जो तुमने आज खोया है, प्रभु बोलते मैं फिर से लौटाने के लिए इस मध्य में तुम्हारे आकर खड़ा हूँ। इसलिए बोलते पुत्र यदि स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यदि स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर के सामने अपने हाथों को बढ़ाइए और परमेश्वर से कहे परमेश्वर आज ही वो जगह है जो हमारा खोया हुआ लौटाने के लिए कृपा करे। जैसे उड़ान पुत्र को परमेश्वर ने अपने बाप के घर में फिर से लौटाया, फिर से लेकर आया, फिर से उसे पुत्रत्व के अधिकार में चलाया, वही परमेश्वर बोलते मैं तुम्हें फिर से अपना संतान बनाकर फिर से उस अधिकार में लेके चलाने के लिए मैं आज यहाँ पर तुम्हारे भीतर आकर रुका हूँ। इसलिए परमेश्वर बोलते बेधारी आज ही है। इसलिए प्रभु बोलते बेधारी आज ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय परमेश्वर बोलते हैं बेधारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेधारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेधारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेधारी तेरी कोई रोक ना सके, अभिषेक मेरा मुझ पे छाया रहे। बेधारी तेरी कोई रोक ना सके, अभिषेक तेरा मुझ पे छाया रहे। बेधारी तेरी कोई रोक ना सके, अभिषेक तेरा मुझ पे छाया रहे। बेधारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेधारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा
आज तय हो गया, टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया, टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे, बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे, ओ अभिषेक कर दे मुझे। परमेश्वर हमारा भीतर है, ये आरंभ से है प्रभु, उपवास के दिन से भी है प्रभु, पहले से भी थे प्रभु, आज भी है प्रभु, कल भी रहेंगे प्रभु। आज आपको उठाने के लिए यहाँ पर है, इसलिए परमेश्वर के साथ अपना जीवन का आगे के उपवास के दिनों में वो परमेश्वर से और भी प्रभु के हाथों में बने रहने के लिए, प्रभु को अपने मन के जैसा एक आदर डिज़ाइन पात्र बनने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को बल देने वाला मेरा परमेश्वर है। आमें, परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है, आज वो उठाने के लिए हमारा बीच में है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में वो वास के साथ बैठे हैं, प्रभु का वचन हम सुन रहे थे। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक अपने चेलों को पहले चुन लिया। कई लोग यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु रहने के बाद भी यीशु को छोड़ के चले गए। वो स्वयं परमेश्वर है, परंतु यीशु प्रार्थना पूर्व 12 को चुना, और इनमें एक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं था करके नहीं बोल सकते। प्रभु अपना प्रार्थना पूर्व यूदा को भी चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा के बारे में लिख चुका है, वो तो नाश योग्य करके ज़करिया किताब में है, भजन संगीता में है। यह सब यीशु मसीह के पहले का है। दाऊद ने लिखा एक नाश योग्य भजन संगीता में, ज़करिया ने लिखा इस तरीके के नाश योग्य होगा करके। फिर भी यीशु प्रार्थना पूर्व यूदा को चुना। क्यों चुना? बोलिए, आप कभी सोचा कि उसका बारे में? भजन संगीता में, ज़करिया किताब में, ये दोनों में लिखा गया अभिषेक नाश योग्य होगा, लिखा है। पर लिखने के बाद भी यीशु प्रार्थना पूर्व है, प्रार्थना करके चुना ना, ऐसा लिखा ना। यीशु प्रार्थना किया, उसके बाद तो चुना 12 चेलों को, ऐसे लिखा ना। कहां लिखा है? कहां लिखा? आप लोग ढूंढो। मत्ती सुसमाचार में है, लोक सुसमाचार में है।
मिला तो पढ़ो, नहीं मिला तो सुनो, जा दो, जाने दो। पद है ना, यीशु रात पर प्रार्थना की, उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। तो यीशु प्रार्थना पूर्व वातों में चेले को चुना, तब प्रभु को मालूम नहीं था कि, मालूम है ना, वो तो खुद नियम है, नियम खुद लिखा, आमीन। और हर एक नियम मालूम है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है। वो यीशु मसीह को पता था, फिर भी प्रार्थना करके इनको चुना क्यों? लिखा ना, थोड़ा पढ़ के सुना। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, हाँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हाँ। सारी रात बिताई। सारा रात बिठाया। जब दिन हुआ, हाँ। तो उसने हाँ। अपने चेलों को बुलवाकर हाँ। उनमें से 12 चुन लिए। फिर चलो, रात पर पूरा प्रार्थना किया, फिर चलो उसकी बात चुना। उसमें इस्करियत यहूदा भी है। ये प्रार्थना करने से पहले भी मालूम है, ये दिखाना वाला मुझे ये 30 शिक्षा के लिए मुझे भेड़ डालेगा, मेरा मरण के कारण इन्हीं का तेले होगा। ये सब कुछ हमें समझने की बात भी, यीशु मसीह आखिरी में उसको क्या बोला? इसके लिए तो यहूदा को क्या बोला? हैं? हैं? हे मित्र, फिर चलो, क्यों गुस्सा नहीं आया उनको? उसका ये 2 आंसर का जवाब मैं देता हूं जल्दी। एक ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति को वास्तव में मौका नहीं मिलना चाहिए ऐसे के सवाल न्याय के रूप में यीशु सिंहासन में बैठने के समय कोई सवाल उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो यहूदा के बोलेगा मेरे बारे में पहले भी आपने लिख कर रखा है, मैं नाश योग्य। हमें मेरे को चांस किधर दिया? आपने प्रूव करने के लिए मौका दिया मुझे, ऐसा सवाल करेगा। ये सवाल ना करने के लिए उस नाश योग्य को भी प्रभु चुना। यीशु मसीह का एटीट्यूड कदा भी चेंज नहीं हुआ। हेलो, यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कदा भी बदला नहीं। जैसा 12 चेलों को जिस तरीका से प्रेम किया, उन्हीं को वैसा ही प्रेम किया, और हर समय उनको पूछताछ करने के लिए उनका हाथ में एक जिम्मेदारी भी सौंपा। क्या सौंपा? हैं? हैं? हाँ, पैसा। खजीनदार वो थे। यीशु मसीह को हमेशा खजीनदार से बात करना है, वहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। खाना पीने के लिए परिचय सबका ये सब करना है, तो खजीनदार से हमेशा वो बातचीत भी करता था। उनके मन के अंदर वास्तव में कोई भी कड़वाहट, इतना सब कुछ लिख के रखने के बाद भी यीशु मसीह का स्वभाव, उनकी प्रेम कुछ भी बदला नहीं। आमीन। कल न्याय के सामने हमें परिचय खड़ा हो जाएगा। कौन? इस्करियत यहूदा। उसी टाइम यहूदा बोलेगा तूने मैं जन्म लेने से पहले लिख कर रखा मैं कैसा होगा करके, मेरे को तूने मौका किधर दिया सुधरने के लिए? ये ना बोलने के लिए इस्करियत यहूदा का भी चुनकर अपने चेले बना कर रखा, ताकि उसको सुधरने के लिए मौका मिले। आमीन। बाप का श्राप पाया हुआ लोग था ना, कौन? शिमई और लेवी। उनका जिंदगी बदला नहीं। उस लेवी को भी बात तो परमेश्वर सेवा के लिए अलग किया। आमीन पे चलो, ये हमारे प्रभु है। तो आज समझने का
यीशु मसीह 12 चेलों को चुनने के बाद भी यीशु मसीह को मालूम था ये चेले कदापि मैं सिखाने वाला बातों अपना जिंदगी में कभी लेके चलेगा नहीं। यीशु मसीह ने हर चीज सिखाया उसको, हर चीज। आपको मालूम है ये चेले से बात किया था कौन? यीशु। हमें पहाड़ी संदेश। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय। पर इनमें से एक नियम तक ये लोग पालन नहीं कर पाएगा, ये प्रभु जानता है। आज भी मैं आपको एक सवाल करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं यीशु मसीह का हर एक आज्ञा को पालन किया और हमने बदला बोलिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैंने आपको एक आम दिया और मैंने बोला कि ये आम, ये शुश्रूषा खत्म होने तक खा के खत्म करने का पूरा, वही व्यक्ति स्वर्ग राज जाएगा। सब लोग एग्री हो गया, सब लोग खा लिया, परंतु पूरा खाया क्या? तो आज समझने की ये नियम है ना, हम कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर पाएगा। नो वन। फिर हमने क्या किया? जितना खा सकता उतना खा लिया, है ना? कितना खा लिया? जितना खा सकते। तो कितना कर सकते? बपतिस्मा ले सकते। लिया ना? बपतिस्मा लिया ना? वो उसमें भी कोई ये कर देते। फिर प्रार्थना में आ सकते, आया ना? हाँ। फिर दशांश दे सकते, उसमें भी डगमगाना लोग है, उसमें भी परमेश्वर को उल्लू बनाते। तो जितना कर सकता है हम उतना ही करते हैं। ये बात प्रभु को मालूम है। तुम्हारे ये आंख अगर तुम्हें अगर कुछ परेशान कर रहे, प्रभु ने वचन में क्या बोला? ये आंख निकाल के। ऐसा किसी ने किया? नहीं किया। ऐसा है तो सब लोग मैं पहले अंधा हो जाता है। तुम्हारा अगर एक दाएं हाथ अगर तुझे धोखा दे रहे, उसको काट के निकाल के तुम वास्तव में अकेला एक हमें हाथ लेके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। ऐसे कोई लंगड़ा है इधर? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक भी व्यक्ति ये नियम, ये सब हमारा गैड़ा का हड्डी बन गया, हम उसको पालन नहीं कर सकते। चेले ने पालन किया। यीशु मसीह के 12 चेले, 11 जाने तो 12 बाद में मत्तियास आ गया। उन्होंने कोई भी व्यक्ति पालन किया क्या? किया तो बोलना। अरे पत्र के पास अभी भी तलवार था यीशु के साथ रहने के समय। हमको क्या मिलेगा? हम सब वास्तव में इधर बैठना वाले एक के विश्वास इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब लोग पत्रस के जैसे। हमको क्या मिलेगा? सब छोड़कर आए तेरे पास, सब कुछ छोड़ के आया तेरे पास, हमको क्या मिलेगा? अभी भी यही सवाल मैंने हम चलो हो रहा है। तो समझने का 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जानने के बाद भी ये सुल्लू का पट्टा के कोई भी मनुष्य मैंने देना वाला नियम पालन कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। परंतु करने की एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है मालूम है? मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता यदि तुम्हारा धार्मिकता
शास्त्रियों शास्त्री और फरीसियों फरीसी की धार्मिकता से इनकी धार्मिकता से बढ़कर न हो, जब तक बढ़ता नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब प्रभु ने एक आधार रख दिया। लक्ष्य क्या है? यह सारा वचन पालन करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का। वो प्रभु जानता भी है, ये बदन जब तक पालन नहीं करेगा जाएगा नहीं। और प्रभु को यह भी मालूम है ये पालन कर भी नहीं सकते। अगर करना है तो तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और साधु की इनकी धार्मिकता से जब तक बढ़ेगा नहीं। फरीसी साधु की धार्मिकता क्या है? मैंने तुम लोग से एक प्रतिष्ठा किया, वो मुझे नहीं मिलेगा ना, मैं उनका साथ कोई लेना देना नहीं। मैंने कुछ प्रतीक्षा के व्यक्ति से आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर। मैं कुछ प्रेज द लॉर्ड लिसा से कुछ प्रतीक्षा किया, मैंने सविदा से कुछ प्रतीक्षा किया, मैं नीलम से कुछ प्रतीक्षा किया, नीलेश से प्रेज द लॉर्ड मैं कुछ प्रतीक्षा किया, परंतु मुझे मिल नहीं रहे। तो मैं क्या करेगा? मेरे को उनका फिर कोई लेना देना नहीं। ये किसका निधि है? किसका निधि है? हमारा निधि, फरीसियों का निधि, हमें साधु किलों का निधि। प्रेज द लॉर्ड, यही हमारा निधि है। अभी भी यही कर रहे हम। प्रेज द लॉर्ड, एक एक व्यक्ति कलीसिया की हमें सब लोग यही कर रहे। वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूंगा। उनसे मैंने कुछ प्रतीक्षा किया, मेरा प्रतीक्षा के बाहर गया मैटर। अभी मैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं। अगर उनको चेहरा ना देखने के लिए मैं कलीसिया से भी चले जाएगा, उसका चेहरा भी नहीं देखने का भी। यही हमारा निधि है, यही फरीसियों का निधि है। यीशु क्या बोला मालूम है? ये धार्मिकता से, एक बार और, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों शास्त्री और फरीसियों फरीसी की धार्मिकता से इनसे धार्मिकता से बढ़कर न हो, अगर बढ़कर ना हो, अभी बढ़ेगा कैसे? ये धार्मिकता हमारी खुद की धार्मिकता है, हमने बना के रखा धार्मिकता। ये दुनिया का धार्मिकता है, ये मनुष्यों की धार्मिकता है। चलो हमें फिर हम इससे बढ़ेगा कैसे? बढ़ाएगा कैसे? वो मुझको दे ना दे, वो मुझको दे ना दे, वो मुझको कंसिडर करे ना करे, वो मुझे वक्त में सहायता करे ना करे, वो मुझे प्रेम दर्द दे ना दे, हमें वो मुझे खुशी दे ना दे, तो भी मैं उससे प्रेम करूंगा। यही इसके लिए तो यूदा का साथ यीशु मसीह ने किया, तभी हम स्वर्ग राज्य जा पाएगा। ये होगा कैसे? इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। मुझे आप लोगों से प्रेज द लॉर्ड कुछ बातों के लिए मैं थोड़ा सा बात नहीं करेगा, पर मेरा अंदर अंदर आप सब लोगों से प्रेम है, सब लोगों से प्रेम है। आपको कुछ सिखाने के लिए औसत मैं कुछ करूंगा, दिखाएगा। चलो लास्ट टाइम एक वो औरत, मैं नाम लेने चाहूँ, ऑनलाइन है, उन्हें 5,000 रुपया चर्च को दिया। मैंने उनको बोला, मुझे जब तक तो 21 डेज उपवास प्रार्थना बैठेगा तभी ये पैसा लेगा। मैंने पैसे इधर रखा, लिया नहीं, वो उधर रख के चले गए।
दिन बीत गया, सब कुछ बीत गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 13 डेज आ गया, 13 12 दिन, हाँ? इधर ही पड़ा था पैसा, उसको आया गुस्सा, वो गया इधर से, उसके बाद जाने के टाइम चुपचाप वो पैसे लेके गए। वो इसके अलावा उन्होंने एक काम किया, वो वॉचमैन रूम में संडास करके रख दिया। नेक्स्ट डे उसका कॉल आया, मैं अटेंड किया, मेरे को पूछा अभी मैं आऊं क्या? बोला आ जाओ। मेरे को मना क्यों नहीं कर रहे? मैं क्यों करूं तुमको मना? आ जाओ, और भी संडास करने के लिए आ जाओ। पर इतना कितना झगड़ते में उसे, उसको सिखाने के लिए। मैं आपको एक ही बात तो बोलता हूं, चाहे आप लोग कोई भी बात तो प्रतीक्षा करो, अगर आपको उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे, मिले ना मिले, आपके अंदर जो प्रेम उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यू नो व्हाट यू मीन रिवाइवल? क्या बोलते हिंदी में? बेदारी। उसका अर्थ ही मालूम है क्या बनने के लिए बेदारी है? हमें वास्तव में यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के सादृश्य में, मैं दोनों बोल रहा हूं, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के सादृश्य में बनने के बातों को बोलते बेदारी। चेलों से नहीं होता था, और यीशु मसीह को मालूम भी है ये इनसे होगा भी नहीं, इसलिए यीशु बोला मैं देने वाला पवित्र आत्मा के लिए तुम इंतजार करो, नगर छोड़ के मत जाना। हम पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हम अभी भी तथैवा, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हमारे अंदर ये बेदारी आया नहीं, हम अपने स्वभाव को छोड़ने के तैयार नहीं है। अभी क्या करेगा प्रभु? अभी मारना है, बस बिस्तर पे डालना है, अभी मारना है। प्रभु के पास यही बाकी बचा भी, क्योंकि स्वर्ग राज्य में हर एक व्यक्ति को ले चलने की प्रोग्रामिंग है, मिशन है यीशु मसीह का। उसके लिए हम यीशु मसीह का स्वीकार किया, इसलिए मैं उनके पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास्तव में बदलना है। वो व्यक्ति मुझे कुछ करे ना करे, मेरे अंदर जो प्रेम है मैं करते रहेगा। यीशु मसीह हमें इसके लिए तो यूदा के साथ एक लव शब्द भी खिलाफ नहीं बोला, हमें आखिरी वक्त पर ही बोले ए मित्र तुझे जो करने के जाकर जल्दी कर, यही बोला ना। यीशु मसीह का प्रेम कदापि बदला नहीं। आमीन। इसलिए हमें बदलना है, हमारा प्रतीक्षा के मुताबिक नहीं। प्रभु तू जो चाहते हैं वो इच्छा मुझ में पूरा होने दे, यही बेदारी है। जो प्रभु की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरा करने के लिए मन लगाना, समर्पण करना, यही बेदारी है। इसलिए हम बैठे, अभी कुछ दिन बाकी है, मुझे विश्वास है हम ऐसा बनेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।